नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे वीबी जी राम जी को लेकर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को मजबूत करने के उद्देश्य से वीबी जी राम जी योजना कल से लागू करती है। इसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को हर साल 125 दिन के गारंटीकृत रोजगार का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे गांव में रोजगार, पारदर्शिता और विकास को नई गति मिलेगी, लेकिन इस पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे राज्य पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताते हुए सवाल खड़े किए हैं। वीबी जी राम जी योजना और उस पर हो रही सियासत पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार की योजना वीबी जी राम जी योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है। योजना को विकसित भारत 2047 की अवधारणा से जोड़ते हुए जल संरक्षण, ग्रामीण आधारभूत ढांचे के निर्माण, कृषि आधारित आजीविका और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। योजना के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिनों का गारंटीकृत रोजगार मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए परिवारों का पंजीयन कर रोजगार गारंटी कार्ड जारी किए जाएंगे। योजना क्रियान्वयन में पारदर्शिता के लिए जियो टैगिंग, बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी। डिजिटल मस्टर रोल, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम किया गया है लागू। मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा और देरी होने पर क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान रखा गया है। लाभार्थियों में कम से कम 1/3 महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य। सरकार ने महिलाओं, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों और ट्रांसजेंडर समुदाय को प्राथमिकता देने की बात कही है, लेकिन कांग्रेस ने योजना पर सवाल उठाते हुए इसे राज्य पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताया है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि यदि केंद्र सरकार रोजगार गारंटी की बात कर रही है, तो योजना का पूरा वित्तीय भार भी केंद्र को ही उठाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 100% वित्तीय सहायता की मांग करने की बात कही। फिर आखिर मुख्यमंत्री बोल क्यों नहीं रहे? सरकार को मांग करना चाहिए कि 100% पैसा केंद्र सरकार से मिलना चाहिए, ताकि यहां के मजदूर, यहां के श्रमिक, यहां के लोगों को रोजगार मिल सके। आखिर डर किस बात की है? डबल इंजन सरकार का तो बड़ा दावा किए, क्या फायदा हुआ डबल इंजन सरकार का? कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस हर राष्ट्रीय हित के फैसले का विरोध करती है। वीबी जी राम जी योजना आज की जरूरतों के अनुरूप तैयार की गई है, जिससे श्रमिकों को अधिक दिनों तक रोजगार मिलेगा। कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है कि जब भी जनहित में निर्णय होते हैं, राष्ट्र हित में निर्णय होते हैं, कांग्रेस उसका विरोध करती है। जीबी राम जी भी आज की आवश्यकता के अनुरूप ये योजना बनाई गई है, जिसमें श्रमिकों को ज्यादा दिन रोजगार मिले। फिलहाल 1 जुलाई से वीबी जी राम जी योजना प्रदेश में लागू होने जा रही है। अब सबकी नजर इसके जमीनी क्रियान्वयन पर रहेगी कि सरकार के रोजगार और ग्रामीण विकास के दावे कितने सफल साबित होते हैं और विपक्ष की आशंकाओं का जवाब किस तरह मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, रायपुर। योजना अब छत्तीसगढ़ में लागू हो गई है। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता तो बढ़ेगी, लेकिन जो श्रमिक हैं उन्हें भी रोजगार की गारंटी मिलेगी। 125 दिन साल में रोजगार की गारंटी होगी, और सिर्फ इतना ही नहीं, 15 दिन के अंदर अंदर भुगतान किया जाएगा, और अगर भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका मानदेय भी दिया जाएगा। अब इसको लेकर जो विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहा है कि जो परसेंटेज का फॉर्मूला यहां लगाया गया है 60 और 40% का पूरा 100% केंद्र सरकार को देना चाहिए। इसी पर आज हम बहस भी करेंगे। मेहमान है हमारे साथ, कुछ बीजेपी से हमारे साथ शताब्दी पांडे हैं। शताब्दी जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अभिमन्यु मिश्रा हैं। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत मिश्रा साहब आपसे ही करते हैं। सर, ये जो वीबी जी राम जी योजना जब लागू हुआ था और भी स्टेट में आया था, अभी छत्तीसगढ़ में लागू हो गया है, विरोध किस बात का है? क्या वो की पॉइंट्स हैं जो विपक्ष को नहीं भा रहे? ऋषभ जी नमस्कार, शताब्दी जी को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ ऋषभ जी कि रोजगार गारंटी की पक्षधर तो कांग्रेस है, और जहां तक कि
ग्रामीण आजीविका की बात की जाए, रोजगार गारंटी की बात की जाए, तो इसका आधार रखने का काम ही कांग्रेस की सरकारों ने किया है क्या पूरे देश के अंदर। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार जब चल रही थी तो उस दौरान कई सारे ऐतिहासिक ऐसी योजनाएं बनाई गई, जिसमें से मनरेगा भी एक योजना थी, जिसमें 100 दिन का रोजगार गारंटी की हमने बात की। उसके अलावा आरटीआई जैसे एक्ट थे। तो हमारा ये मानना था कि काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और जानकारी का अधिकार ये सबको है, हर एक नागरिक को है इस देश के। अब भारतीय जनता पार्टी की तो ये आदत रही है कि चली चलाई योजनाओं को अपना रीब्रांडिंग करते हैं, ये लोग नाम बदलते हैं, चलिए ठीक है, हमको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने मनरेगा का नाम बदल के बीबी राम जी रख दिया, आखिरकार रोजगार मिलना चाहिए। अब आपने 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन भी कर दिया, चलिए हम उसका भी स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, 25 दिन का ज्यादा रोजगार जो है लोगों को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ समस्या यहाँ आती है कि जो पुराने में मनरेगा का काम चल रहा था, मनरेगा में आपने देखा होगा भुगतान नहीं हो पा रहा था। इस सरकार के आने के बाद लगातार फंड की कमी की बातें की जा रही थी, एक ये बात हो गई। उसके बाद ये कहीं ना कहीं इंगित करता है कि चरणबद्ध तरीके से इसको मनरेगा योजना को खत्म करने का काम किया गया। उसके बाद अब की स्थिति ऐसी है कि ये 60-40 का एक फॉर्मूला है, ये नया फॉर्मूला है। पहले की स्थिति ये थी कि पूरे जो कि कुएं खुदाई होती थी, यहाँ अलग अलग दरिया खुदाई होती थी, तो सारे काम जो है ये छत्तीसगढ़ या जो भी राज्य में होता था उस राज्य के काम आते थे, लेकिन सारा भुगतान जो है केंद्र सरकार करती थी। अब 60-40 का फॉर्मूला बनाया गया है, 40% जो है वो राज्य सरकार के ऊपर बोझ डाल दिया गया है और 60% जो है केंद्र पटाएगा। तो अब यहाँ पर ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार में वैसे ही वित्तीय बोझ अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। हम जानते हैं ये योजनाएं चल रही है, मातारी वंदन जैसी कई योजनाएं चल रही, कई योजनाओं के लिए फंड की कमी हो रही है, ये भी सी चीजें हम देख रहे हैं। अब उसके बाद राज्य के ऊपर ऐसा अतिरिक्त बोझ डालना और उसका श्रेय तो केंद्र सरकार ही लेगी, उसमें राज्य का तो कहीं नाम नहीं है, लेकिन बस 40% का बोझ है राज्य के ऊपर डाला गया है, इसका हम विरोध करते हैं। पहला। दूसरा ये कि जब आप 100 दिन की भुगतान नहीं कर पा रहे थे, अब आप 125 दिन के भुगतान की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे आप, ये सारी चीजें भी क्लियर होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक रिब्रांडिंग ही की गई है। सरकार तो गारंटी भी दे रही है अभिमन्यु जी, 15 दिन के अंदर अंदर भुगतान होगा। नहीं तो उसमें क्या है, सरकार कौन सी सरकार गारंटी दे रही है, बात यही है ना, राज्य सरकार गारंटी दे रही है कि केंद्र सरकार गारंटी दे रही है। वो तो केंद्र सरकार का अंश बचा है इसलिए पैसा नहीं मिल रहा है, राज्यांश बचा हुआ है इसलिए पैसा नहीं आ रहा है, ये सब बहाने तो हमने कई सुने हैं। जो राज्य और केंद्र की सरकार मिलीजुली योजनाएं चलती हैं, उसमें अधिकारियों के पास यही बहाना होता है कि केंद्र से राज्यांश नहीं आया या तो अभी राज्य से नहीं आया, जब पूरा आ जाएगा तब हम कर देंगे, इस प्रकार की बातें सामने आती है। तो ये तो योजना चली चलाई योजना को जबरदस्ती उसको कमजोर करने का काम क्यों किया जा रहा है, ये हमारा विरोध है। और सबसे बड़ी बात, जब मनरेगा आया था, योजना लाई गई थी, तो सबसे बड़े विरोधी उसके नरेंद्र मोदी जी हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे कि ये तो विफलताओं का स्मारक है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाया करते थे। तो आज उसी योजना का जब नाम बदल के आप ले आए तो आपने उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया। तो ये भी बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि ये अच्छी थी, अगर मनरेगा खराब थी तो बीबी राम जी कैसे अच्छी है, और मनरेगा, और अगर बीबी राम जी अच्छी योजना है तो मनरेगा कैसे खराब योजना थी। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी ही दो तरह की बातें कर रही है इस मामले में। और बात यही हमारी है कि पूरा का पूरा जो है उसमें केंद्र को ही खर्चा उठाना चाहिए, राज्य सरकार के ऊपर इसमें। इसी सवाल के साथ मैं शताब्दी जी की तरफ बढ़ता हूं। अभिमन्यु जी, आऊंगा वापस से आपके पास। शताब्दी जी, कई सारे जो सवाल हैं वो विपक्ष उठा रहा है, लेकिन मुख्य सवाल यही है कि जो 40% और 60% के भुगतान की बात हो रही है, पूरा का पूरा 100% केंद्र सरकार को ही भुगतान करना चाहिए। अभी तो डबल इंजन की सरकार है। और एक बात और अभिमन्यु जी ने कही कि अगर समस्या मनरेगा में थी तो वीबी जी राम जी से समस्या क्यों नहीं है। शताब्दी जी, आपका माइक म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट कर लीजिए। ओ सॉरी जी। आपको नमस्कार, अभिमन्यु जी को नमस्कार और सारे दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये जो दोनों योजनाएं हैं इसमें अंतर क्या है, यदि इसको हम अच्छे से समझ लेंगे तो जो थोड़ा बहुत विरोध है वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि योजना से इनको विरोध नहीं है, इनको तकलीफ इस बात की है कि ये इसका भुगतान कैसे करेंगे। और दूसरा प्रश्न पूछा कि भाई पहले ये मनरेगा था तो उसमें और इसमें अंतर क्या है। तो अभिमन्यु जी और कांग्रेस के सारे लोग, विपक्ष के सारे लोगों को ये समझना चाहिए कि ये मात्र रोजगार का मॉडल नहीं है, बल्कि ग्रामीण विकास और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण कैसे हो ग्राम पंचायत स्तर पर, और साथ में जहां पर भी किस प्रकार की गलतियां या शिकायतें आ रही थी, इसको दूर करने के लिए ट्रांसपेरेंसी किस प्रकार से रखी जा सके। इस प्रकार की पूरी बातों का ध्यान रख के
नए तरीके से, नए तथ्य और कथ्य के साथ ये बीबीजी राम जी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण ये आई है हमारे सामने। तो हमको इसको समझना चाहिए। अगर हम इसको अच्छे से समझ लेंगे तो किसी प्रकार का हमारे मन में शंका नहीं रहेगी। लेकिन दूसरा प्रश्न आप ये बोल रहे हैं कि आप इसका पेमेंट कैसे करेंगे? तो किसी भी तरीके से विरोध करना, क्या आप नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ के मजदूरों को, गरीब किसानों को इसमें काम मिले, जिनके पास में काम नहीं होता है, जो अकुशल मजदूर हैं, उनको इसमें काम मिले और उनको रोजगार मिले। साथ ही साथ गांव की स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होता चला जाए। इसके पहले ये था कि केवल गोदी जो बोलते हैं हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, गड्ढा खनन तक केवल मिट्टी उठाना रखना, बस यहीं तक इनका उपयोग होता था। लेकिन अब आने वाले समय में इनको बहुत सारे ऐसे लाइवलीहुड के कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा, बहुत सारी ऐसी परिसंपत्तियों का विनिर्माण होगा जिसके माध्यम से हमारे गांव का विकास होगा। सारा निर्णय ग्राम सभा लेगी, ग्राम अच्छा, पंचायतों शताब्दी के जी, माध्यम से इसका शताब्दी जी, संचालन होगा। एक बात अभिमन्यु जी ये कह रहे हैं कि भाई 40% राज्य सरकार क्यों देगी? सरकार और राज्य पर अभी अतिरिक्त बोझ ऑलरेडी है। अब वीबीजी राम जी का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, फिर भुगतान कैसे होगा? और फिर वहां पर भी क्लैशेस होंगे कि 15 दिन में भुगतान तो करना है, लेकिन कैसे होगा? कहानी फिर अटक जाएगी कि अभी राज्यांश नहीं आया है, अभी केंद्रांश नहीं आया है, इसलिए पैसा अटका हुआ है। दावा तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन दावा कितना फलीभूत होगा? देखिए ऋषभ जी, कुछ न कुछ इसकी व्यवस्था बिठाई गई है, तभी जाकर इस योजना को धरातल पर लाया गया है। जब तक हमारा उसमें कोई अंश नहीं होगा, तब तक हमारा अपनापन, हम किस प्रकार से राज्य का भी उसमें योगदान होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसकी व्यवस्था जो ग्राम पंचायत स्तर के जितनी भी योजनाएं होती थी, उनके साथ कन्वर्जेंस कर दिया गया है। इस कन्वर्जेंस के माध्यम से इनके बजट की व्यवस्था होती चली जाएगी, क्योंकि ग्राम पंचायत के माध्यम से इसके पूर्व जितने प्रकार के भी विकास कार्य, डेवलपमेंट के कार्य, जिस प्रकार के विनिर्माण के कार्य होते थे, इन सारे कार्यों को वीबीजी राम जी से जोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से इसके अंतर्गत लगने वाले मजदूर ये सब यही होंगे जो हमारे इसके अंतर्गत जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। यहाँ तक उन्होंने ये भी प्रश्न उठाया था कि पहले इतना भ्रष्टाचार हो रहा था, पेमेंट नहीं हो पा रहा था। इसके लिए इसमें जीआई टैगिंग की व्यवस्था की गई है, इसमें एआई का भी उपयोग किया जाएगा, ई मास्टर रोल की भी बात की गई है। तो इन सब की वजह से काफी पारदर्शिता के साथ भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार विष्णुदेव जी के नेतृत्व में इसके लिए पूरी तरह तैयार है। बजट के प्रावधान को लेकर कांग्रेस को चिंता नहीं करनी चाहिए। उनका तो यह काम होना चाहिए कि किस तरह सकारात्मक तरीके से वो इस योजना के प्रचार प्रसार में गांव-गांव तक जाएं, जनता से जुड़े और इसका लाभ गांव के ग्रामीण जन ले सकें, इसमें अपनी भूमिका निभाएं। क्योंकि जिसकी सरकार है, सरकार को इस बात की चिंता है, सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था है, तभी इसको लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, शताब्दी जी, जरा हमारे दर्शकों को और अभिमन्यु को ये भी बता दीजिए कि मनरेगा से क्या समस्या थी? आप लोगों ने योजना का नाम बदल दिया, सिर्फ नाम बदलना ही उद्देश्य था? और भी जो प्रावधान किए गए हैं उनका मुख्य उद्देश्य था प्रावधान बदलना, या सिर्फ नाम से दिक्कत थी? देखिए, मैंने आपको तो शुरुआत में बोला, फिर आप उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। मैंने बोला कि उसमें केवल रोजगार गारंटी थी, लेकिन अब इसके साथ न केवल रोजगार गारंटी बल्कि रूरल डेवलपमेंट और साथ में किस प्रकार से स्थायी रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाए, इसको भी जोड़ा गया है। लाइवलीहुड डेवलपमेंट तो जो और किस प्रावधान प्रकार थे, से कौशल विकास किया जाए शताब्दी जी, इन जो मजदूरों प्रावधान थे वो मनरेगा में ही जी। ऐड ऑन हो जाते। नाम बदलने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या देखिए था? मनरेगा, देखिए जब किसी को विकसित भारत से जोड़ रहे हैं तो विकसित का वी बी आ गया। इसमें आपको देखिए नाम बदलने की बात करेंगे ना अगर आप, तो कांग्रेस ने तो 100 से ज्यादा योजनाओं का एक दिन में, 18 जून की डेट है, एक दिन में इन्होंने बदला था। तो इसलिए उस विषय पर नहीं जाना चाहिए हमको। चल रहा है शताब्दी जी कि आपका कांग्रेस के उद्देश्य शासनकाल में देखिए, नाम हम बदले कोई गए थे, तो competition नहीं आपका कर रहे हैं, शासनकाल ऋषभ जी। इसलिए नाम बदले जाएंगे? नहीं ऋषभ जी, नाम बदलने का ऋषभ जी मैंने कंपटीशन है। बोला ना आपको, ऋषभ जी मैं उस डायमेंशन में जाना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि इंटेलेक्चुअल हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता और हम भी यहाँ पर इंटेलेक्चुअल टॉक करें। हमारा कहना यह है कि किस प्रकार से ग्रामीण जनों का लाभ हो सके। चलिए, इसके फुल फॉर्म में ये नाम आया है वीबीजी राम जी। और मनरेगा के पहले नरेगा था, तो नरेगा को मनरेगा किसने किया था ये भी पूछ लीजिए। तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार की बातों में उलझने की बजाय ऋषभ जी इतने अच्छे चैनल के माध्यम से
स्वदेश नाम है आपके चैनल का, तो मैं तो उसी से प्रभावित हूँ। तो एक अच्छे चैनल के माध्यम से अच्छी चर्चा हो और किस प्रकार से जनता के लाभ पर बात हो तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है अभिमन्यु जी, चिंता करने की जरूरत नहीं है विपक्ष को। जब कोई योजना का, परियोजना का जब कोई खाका तैयार किया जाता है, सिनॉप्सिस बनाया जाता है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठते हैं और उसके लूप होल को ढूंढा जाता है कैसे ये एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो जो फाइनेंशियल बात कर रहे हैं आप कि 40% कैसे भुगतान होगा, उसका भी कोई ना कोई तोड़ होगा ही, इसलिए इस योजना को लागू किया गया है। सरकार प्रावधान करेगी, प्रबंध करेगी। देखिए ऋषभ जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो विपक्ष होता है उसका काम ये नहीं होता कि हाँ में हाँ मिलाना और प्रचार प्रसार करना योजनाओं का। उसका काम होता है कि आपको उसमें कमियां ढूंढनी है, आपको उसमें सवाल करने हैं और उसमें सरकार को जवाब देने होते हैं कि उसमें ये कमियां विपक्ष को दिख रही हैं। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि चिंता का विषय तो होगा ना ऋषभ जी। जब आप 100 दिन का भुगतान नहीं कर पा रहे थे, हमने मनरेगा में हमने देखा कि कैसे लोग अपने भुगतान के लिए भटकते रहे। उसके बाद अगर आप गारंटी अभी दे रहे हैं कि नहीं हम 15 दिन में भुगतान कर देंगे केवल नाम बदल करके, और उसमें भी राज्य के ऊपर 40% का बोझ डाल करके, तो ये देखिए ये एक पैटर्न बना लिया है अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने। ये पैटर्न ऐसा बना लिया, कोई भी योजना लाते हैं उसका कुछ एक भार जो है वो राज्य सरकार के ऊपर डाल देते हैं, और कहीं वो योजना अगर क्रियान्वित ठीक से नहीं हो पाई तो राज्य सरकार के ऊपर उसको आरोपित कर दीजिए आराम से कि राज्य सरकार की वजह से नहीं हो पाया। भाई देखिए ऐसा है। तो ये सारी चीजें हैं। अब जो यू टर्न की सरकार हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, वो यू ही नहीं कहते हैं। इन्होंने पहले मनरेगा का विरोध किया, नरेंद्र मोदी जी ने खुद संसद में कहा कि ये तो विफलताओं का स्मारक है। अगर विफलताओं का स्मारक है मनरेगा, तो ये बीबी जी राम जी का सफलताओं का स्मारक कैसे हो गया? तो ये यहाँ यू टर्न मारा। किसानों के मुद्दे में किसान बिल ये लोग लाए थे, उसके बाद उसमें यू टर्न मारा इन लोगों ने। पहले कहते थे कि जो विरोध करने वाले खालिस्तानी है, विरोध करने वाले देशद्रोही है, और बाद में उन्हीं लोगों की बात मान लिया आपने, किसान बिल वापस ले लिया। तो ये बात है। उसके अलावा अभी शताब्दी जी पूछ रहे थे कि गरीबों को काम मिले, क्या हम नहीं चाहते? अरे हम नहीं चाहते तो हम 100 दिन की रोजगार गारंटी की योजना क्यों लाते? हम तो चाहते हैं कि रोजगार की गारंटी हर किसी को मिले, और जब तक वो चाहता है 100 दिन का काम कर सकता है, ये भी प्रावधान था। अब उसमें ये बताया गया शताब्दी जी द्वारा कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी काम होगा, केवल गड्ढे खोदने से, तालाब बनाना, कुआं बनाना, ये सब नहीं होगा। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है तो उसमें फिर वो टेंडर प्रक्रिया आ जाती है बीच में। अब अनस्किल्ड लेबर जो है वो 100 दिन का जो 125 दिन का काम मांगने आया है, वो बिल्डिंग तो खड़ी अपने से नहीं कर सकता, उसको ठेकेदार की जरूरत पड़ेगी। फिर वही सब मामले आएंगे, फिर भुगतान के मामले आएंगे। तो ये सब सवाल हम पूछ इसलिए रहे हैं कि अभी केंद्र सरकार जब 100 दिन का भुगतान नहीं कर पा रही थी, राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है, हम जानते हैं, तो अभी फिर से 15 दिन की गारंटी लेके ये योजना चालू करके फिर कैसे इस प्रकार की चीजें होंगी? एक चली चलाई अच्छी खासी योजना को आप पहले तो खत्म करते हैं, उसके बाद आप सेम अपनी योजना लाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं शताब्दी जी तो बोल रहे हैं ना कि व्यवस्था की गई है भुगतान की। जब फेल हो जाएगी, भुगतान को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भुगतान प्रॉपर होगा, 15 दिन के अंदर होगा। कैसे मान लें? जब आप मनरेगा का भुगतान नहीं कर पाते तो इस योजना का भुगतान कैसे करेंगे? आप कैसे मान लें? अब राज्य सरकार 40% देगी, केंद्र सरकार 60% देगी। पहले तो ये दोनों एक दूसरे के भरोसे हैं। जब दोनों का 60-40 आ जाएगा तब जाके भुगतान होगा। तो मतलब जो भुगतान लेने के लिए जो खड़ा है व्यक्ति, जो गरीब किसान, जो गरीब मजदूर खड़ा है, वो तो इन दोनों के बीच ही पिसता रहेगा कि राज्यांश नहीं आया तो केंद्रांश नहीं आया, तो ये दिक्कत हो गई तो वो दिक्कत हो गई। तो ये सारी चीजों को ना रखते हुए अभी भी हम यही कहते हैं कि पूरा का पूरा भार जो है केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। आपने 25 दिन बढ़ाए हैं, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आप उसमें अपने जो जिम्मेदारी से बचते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। 40% का भार राज्य के ऊपर डालना, ये कहीं ना कहीं तक सही इसी सवाल के साथ लास्ट कमेंट में शताब्दी जी का लूंगा। शताब्दी जी, कैसे मान लें, आप लोगों ने बोल दिया गारंटी है 15 दिन के अंदर, लेकिन इससे पहले जब मनरेगा की योजना चल रही थी, कई बार देखा कि जहां मजदूरों को भुगतान नहीं हो पा रहा था, महीनों महीनों हो जा रहा था, मजदूरों को भुगतान नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अभी आप लोग गारंटी दे रहे हैं, लेकिन कैसे होगा भुगतान? लास्ट कमेंट। देखिए, इसके लिए किसी प्रकार की किसी को शंका कुशंका करने की जरूरत नहीं है। इसमें प्रावधान है कि हर सप्ताह इसका पेमेंट होगा और अधिक से अधिक 15 दिनों के अंदर इनका भुगतान पूरा कर दिया जाएगा। यदि नहीं किया जाएगा तो 0.5% के हिसाब से इनको इसमें जो है अधिकारियों को इसका भुगतान करना पड़ेगा, भत्ता देना पड़ेगा हमारे मजदूरों को। और इसके साथ ही जो अधिकारी इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बरतते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है। मैं बार बार कह रही हूँ, इसीलिए पारदर्शिता के बहुत सारे इसमें कंपोनेंट जोड़े गए हैं और इसीलिए
जीआई टैगिंग की बात की गई है, इसीलिए ई मस्टर रोल की बात की गई है। हम सब जानते हैं कांग्रेस के जमाने में मस्टर रोल में किस प्रकार का भ्रष्टाचार होता था, किस प्रकार से भ्रष्टाचार मनरेगा में पनप गया था, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी इसका विरोध कर रहे थे और इसीलिए इसके पूरे खाका में परिवर्तन किया गया। इसका जो पूरी संरचना है इसको परिवर्तित किया गया है। इसमें कृषि का किस प्रकार से सशक्तिकरण हो सके, जल संसाधनों का किस प्रकार से विकास हो सके, क्लाइमेट चेंज को किस प्रकार से ध्यान रखा जा सके, ऐसे सारे कंपोनेंट को ध्यान में रख करके कि ये बायोमेट्रिक योजना भी की एक महत्वपूर्ण सफलता की हो, पॉइंट है विफल शताब्दी न हो, जी, इसका लेकिन ध्यान अब रखा सरकार गया लेकर तो आ रही जी। है, इसका फायदा कितना और कितनी जल्दी लोगों को मिलेगा, और विपक्ष जो सवाल उठा रहा है क्या वो सवाल वाजिब हैं? ये सारे सवाल निराधार हो जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बात कर रहे थे VB-G रामजी योजना को लेकर पक्ष और विपक्ष में घमासान और सियासत की। सियासत तो होनी थी, जब जब कोई बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं तब तब विपक्ष सवाल उठाता है और सवाल उठाने का काम भी विपक्ष का है। लेकिन इस बार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जो 40 और 60% का प्रावधान किया गया, पूरा का पूरा 100% केंद्र सरकार को भुगतान करना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार के ऊपर तो अतिरिक्त बोझ ऑलरेडी है। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि 15 दिन के अंदर भुगतान होगा, और अगर नहीं हुआ तो अतिरिक्त राशि अधिकारियों को देनी होगी। अब ये VB-G रामजी योजना का लाभ लोगों को किस तरीके से मिल पाता है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना ज्यादा मिल पाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।